गुड मॉर्निंग। तो बायो विद मनीष में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे न्यू स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के जानने से पहले हम जो होते हैं प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोटीन जो होता है वो एक क्या होता है, वो पॉलीमर्स यूनिट होता है। किसका? अमीनो एसिड का। मतलब छोटे छोटे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जो कि बाद में क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और जाननी है कि जब अमीनो एसिड जुड़ती है तो वे क्या बनाते हैं, वे पेप्टाइड बनाते हैं। और उसके बाद क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो अमीनो एसिड जुड़ते जुड़ते कितनी लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसको हम पेप्टाइड कहेंगे, और कितनी लॉन्ग चेन होती है जब उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। तो प्रोटीन और पेप्टाइड जो होते हैं दोनों किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो आप ये कहेंगे कि भाई जब अमीनो एसिड है वो जुड़ते हुए अपनी संख्या 990 को क्रॉस करता है तो उसके बाद उसे वो एक लॉन्ग चेन का होती है काफ़ी, और उस लॉन्ग चेन को हम क्या कह देते हैं, प्रोटीन कह देते हैं। अदरवाइज़ वो उससे छोटी होती है तो उसे हम पेप्टाइड में काउंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो इसमें हमें दिखा रखा है कि प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। उनको प्रोटीएज एंजाइम कहा जाता है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं उनको पेप्टिडेज भी कह सकते हैं हम, और उनको हाइड्रोलेज भी कह सकते हैं। ये एंजाइम दो भागों में जो होते हैं, डिवाइडेड होते हैं टू पार्ट्स में। एक होता है एंडोपेप्टिडेज, एक होता है एक्सोपेप्टिडेज। एंडोपेप्टिडेज और एक्सोपेप्टिडेज। एंडोपेप्टिडेज जो है ये वे प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन के बॉन्ड्स को अंदर की तरफ से तोड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्रोटीन होता है वो अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब वो ज़्यादा फोल्डेड हो जाता है तो फोल्डेड होने के बाद प्रोटीन के अंदर के जो बॉन्ड होते हैं इनको ब्रेक डाउन करने का जो काम करता है वो करता है एंडोपेप्टिडेज। और प्रोटीन को बाहर से उसके टर्मिनल एंड की तरफ से तोड़ने का जो काम करता है वो करता है एक्सोपेप्टिडेज। तो एंडोपेप्टिडेज प्रोटीन को क्या करता है, अंदर से तोड़ता है। एक्सोपेप्टिडेज प्रोटीन को बाहर से तोड़ता है। अब बाहर की जो होती है वो दो जगह होती है, इसलिए एक्सोपेप्टिडेज को दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है कार्बोक्सोपेप्टिडेज, एक होता है अमीनोपेप्टिडेज। जो अमीनो एसिड होता है उस अमीनो एसिड का एक ग्रुप होता है जो एमाइन ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप, और एक होता है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ से तोड़ता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज कहते हैं। और जो अमीनो साइड की तरफ से तोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अमीनो ग्रुप कहते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन जो ह्यूमन बॉडी में स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, स्टोमक में जो प्रेजेंट होता है। तो स्टोमक में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। और उसमें प्रेजेंट कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करते हैं। सबसे पहला प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में ही होता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टोमक में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर पहली चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं HCl। ठीक है, पहली चीज़ क्या होती है, HCl। तो आपको पता ही होगा नॉर्मली कि HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसकी pH जो होती है वो 2.5 होती है, ठीक है, जो कि काफ़ी लो pH होती है। और कई बुकों में आपने पढ़ा भी होगा कि भाई इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी जो भी आता है फूड के साथ उसको किल करने का काम करता है। साथ में ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको एक्टिवेट कराने का काम करता है जो गैस्ट्रिक जूस में निकलते हैं। तो ये तो इसके फंक्शन। मगर मेनली अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा सा अलग पूछा जाता है, और वो ये होता है कि ये HCl कहाँ से रिलीज होता है। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये 10th क्लास पे 12th क्लास में हम कम बताते हैं कि वो कहाँ से बनता है, उस सेल का नाम
तो मेनली क्वेश्चन आपको यही से आ सकता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो जो काफ़ी कॉमन हो गई है, तो काफ़ी कॉमन चीज़ें जो होता है बहुत कम चांस होता है कि भी आए। तो HCl जो होता है वो किससे निकलता है? ऑक्जेंटिक सेल्स या पेरिटियल सेल्स जो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड की, उनसे रिलीज होता है। फिर दूसरी चीज़ जो निकलती है गैस्ट्रिक जूस में वो होती है पेप्सिनोजन, एंजाइम होते हुए। वो क्या होता है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो होता है वो क्या होता है? एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। ये एंजाइम जो होता है वो पेप्सिन होता है एक्चुअल में। पेप्सिनोजन के रूप में ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो जब अपना जूस निकालता है गैस्ट्रिक जूस, तो उसमें जो एंजाइम आता है पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? एक्टिवेटेड होता है, और एक्टिवेटेड होकर क्या बन जाता है? पेप्सिन बन जाता है। उसके बाद ये प्रोटीन को जो होता है तोड़ने का काम करता है, और प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड या अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये बातें आपने नॉर्मली जो होते हैं बुक्स में आप पढ़ लेते हो, तो थोड़ा सा अलग जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि ये पेप्सिनोजन जो होता है, ये पेप्सिन जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? ये होता है सिरस सेल से होता है। ठीक है, दूसरा आपको पता ही होगा कि पेप्सिन जो होता है वो एक्टिवेटेड होता है। तो पेप्सिन एक्टिवेटेड कैसे होता है? आप कहोगे कि HCl की प्रेजेंस में होता है, तो HCl क्या करता है? तो ये आपको जानना है यहाँ पे। तो देखिए, जो पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन के ऊपर जो होते हैं काफ़ी बड़ी जो होती है, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है, तो इसमें काफ़ी बड़ी क्या होती है? चेन होती है। तो HCl के थ्रू क्या होता है कि इसमें से 44 अमीनो एसिड की एक चेन जो होती है वो ब्रेक कर दी जाती है, और उसके बाद जो होता है एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्सिन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि पेप्सिनोजन से पेप्सिन जो होता है वो HCl के प्रेजेंस में जो होता है कन्वर्ट होता है, मतलब वो एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट कैसे होता है कि पेप्सिनोजन में से 44 अमीनो एसिड की जो चेन होती है वो ब्रेक डाउन कर दी जाती है। इसके बाद जो होता है पेप्सिन क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। पेप्सिन एक्टिवेट होने के बाद बाकी जो पेप्सिन होता है उसको भी एक्टिवेट करता है, साथ में जो रेनिन होता है उसको भी क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। इसके बाद आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या बता रखा है। तो पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है? पेप्सिन जो होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है ये। ठीक है, और अमीनो एसिड्स को भी जो होता है, मतलब कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टाइड प्लस अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मगर आपको अभी यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि पेप्सिन जो होता है वो मेनली किस अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन को तोड़ते वक्त वो किस अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करता है जिससे वे पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो यहाँ पे फिनाइलैलानिन, ट्रायोसिन और ल्यूसीन को जो होता है पेप्सिन मेनली क्या करता है? टारगेट करता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद जो होता है रेनिन की बात करते हैं। तो रेनिन जो होता है प्रोरेनिन के रूप में जो होता है प्रेजेंट होता है, जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है। मगर आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि रेनिन जो होता है वो एडल्ट ह्यूमन बीइंग के स्टोमक में प्रेजेंट नहीं होता। ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये इन्फेंटेंट और चिल्ड्रन का जो स्टोमक होता है उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्यों प्रेजेंट होता है ये भी हम जानेंगे, एडल्ट के अंदर क्यों नहीं होता। ठीक है, तो रेनिन जो होता है इसको जो होता है केमोसाइंस भी जो है कहा जाता है, और ये इन्फेंटेंट और चाइल्ड के जो स्टोमक है उसमें पाया जाता है। रेनिन जो होता है वो मिल्क के केजिन प्रोटीन को, एक मिनट, ये क्या करता है? ये मिल्क में प्रेजेंट जो केजिन प्रोटीन होता है, इस केजिन प्रोटीन को कैल्शियम पैरासाइनेट में कन्वर्ट कर देता है, और जिससे पेप्सिन ईजिली ब्रेक डाउन कर सकता है। और रेनिन इसलिए एडल्ट ह्यूमन बीइंग में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात और जानने को मिलेगी कि जो बच्चा होता है, इन्फेंटेंट होता है और चिल्ड्रन होते हैं, उसके अंदर जब प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन होता है तो वो डायरेक्ट डाइपेप्टाइज को अब्जॉर्ब कर सकता है, और एडल्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट डाइपेप्टाइज को अब्जॉर्ब नहीं करते। तो ये खासियत होती है बच्चे के अंदर, जिसके कारण जो होता है उसमें जो रेनिन होता है वो रेनिन क्या करता है? वो मिल्क में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है उसको कैल्शियम पैरासाइनेट में जो है कन्वर्ट कर देता है, और उससे फिर बच्चा जो होता है उसे ईजिली क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। इसके बाद जो है बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा रखा आपको अलग अलग रिएक्शन जो है वो दिखा रखे कि जैसे कि पेप्सिनोजन जो होता है सेल की प्रेजेंस में क्या होता है? पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, फिर ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, फिर इसी तरीके से HCl जो होता है प्रोरेनिन को भी रेनिन में कन्वर्ट करता है, प्लस में पेप्सिन भी जो होता है प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद रेनिन जो होता है वो केजिन
को पैराकेजिन में कैल्शियम और कैल्शियम पैरासाइनेट में जो है कन्वर्ट कर देता है। और कैल्शियम पैरासाइनेट जो होता है वो पेप्सिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन में। तो अब बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस की। पैनक्रियाज जो होती है वो किस तरीके से ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। तो पैनक्रियाटिक जो होते हैं एंजाइम्स, इसमें जो होता है कई तरह के एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम उनकी बात करें तो उसमें प्रेजेंट होता है आपको ट्रिप्सिनोजन होता है, कीमोट्रिप्सिनोजन होता है, इलास्टेज होता है और कार्बोक्सिलेज जो होता है एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन होता है, इस कीमोट्रिप्सिनोजन होता है और इलास्टेज जो है ये प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज जो होता है ए और बी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब आगे जानते हैं इसके बारे में कि ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो एंजाइम इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जाइमोजन जो है उसको हम कहते हैं। तो बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये क्या कराए जाएंगे, अब ये एक्टिवेट कराए जाएंगे किसी ना किसी के थ्रू। तो पैनक्रियाज जो होता है वो अपना रिलीज़ जो मतलब उसका जूस होता है वो कहाँ पे रिलीज़ होता है, वो जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है ड्यूडेनियम पार्ट में जो होता है क्या होता है रिलीज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, फिर जिजोनियम्स में जो होता है वो क्या होता है रिलीज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको एक्टिवेट कौन करता है, तो आपको याद रखना है सेकंड पॉइंट जैसे हमने लिखा है कि एंड्रोपेप्टिडेज जो होता है एंजाइम एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजन। एंड्रोपेप्टिडेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, कैसे एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजन जो होता है ट्रिप्सिन में एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन में क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। कैसे एक्टिवेट होता है कि वही है फिर से कि जो ये आपका ट्रिप्सिनोजन होता है एक लॉन्ग चेन होती है, इसमें से 6 अमीनो एसिड को जो होता है ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, इसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है एंड्रोपेप्टिडेज एंजाइम्स। ठीक है, और ये किस साइड से ब्रेक डाउन करता है, एन टर्मिनल से जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड के। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये एंड्रोपेप्टिडेज कहाँ से रिलीज होता है, तो आप बताएंगे कि एंड्रोपेप्टिडेज जो होता है वो इंटेस्टाइनल के ड्यूडेनियम पार्ट में प्रेजेंट म्यूकोसल एपिथेलियम सेल से जो है क्या होता है रिलीज होता है। इंटेस्टाइनल में प्रेजेंट म्यूकोसल एपिथेलियम सेल से जो होता है रिलीज होता है क्या, एंड्रोपेप्टिडेज, जो कि पैनक्रियाज में प्रेजेंट ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसी के साथ जो होते हैं बाकी एंजाइम्स जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है वो बाकी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इसी के साथ जो होता है इसमें कीमोट्रिप्सिन होता है, इलास्टेज, ये सभी जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज ये दो होते हैं ए एंड बी एंजाइम, ये जो होते हैं वो मेटल की प्रेजेंस में स्पेशल जिंक जो होता है डबल पॉजिटिव मेटल जो होता है उसकी प्रेजेंस में जो है वो अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। तो इसलिए इसको मेटेलो एंजाइम्स जो है कहा जाता है। और ये जिंक में क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज एंजाइम टारगेट करते हैं किसको, आर्जिनिन को और लाइसिन को। तो ये मेनली बात है आपको यहाँ पे ध्यान रखने की, किसको टारगेट करते हैं, आर्जिनिन को और लाइसिन को ये एक्टिवेट करते हैं। देखिए अब ये डायग्राम में जो होता है हमने आपको दिखा रखा कि प्रो एंट्रोपेप्टिडेज होता है, ये ड्यूडेनियम से रिलीज होता है, ये ट्रिप्सिनोजन को क्या कर देता है, ये ट्रिप्सिनोजन को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और इसके बाद जो होता है ट्रिप्सिन जो होता है वो बाकी एंजाइम्स को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। अब देखिए इंटेस्टाइनल की बात करते हैं तो इंटेस्टाइनल में जो होता है वो कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहाँ पे प्रोटीन का भी और बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका भी जो होता है कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन अगर का डाइजेशन जो इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो इंटेस्टाइन जो होता है कंसिस्ट करता है दो तरह के एंजाइम को, एक जिनको हम कहते हैं अमीनोपेप्टिडेज, एक जिसको हम कहते हैं डाइपेप्टिडेज। अमीनोपेप्टिडेज अमीनो एसिड्स को क्या कर देता है, प्रोटीन में से अलग अलग कर देता है और ये एन टर्मिनल से क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और जो डाइपेप्टिडेज होता है वो जो पेप्टिडेज होते हैं, पेप्टिड की जो लॉन्ग चेन होती है उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करके स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ पेप्टाइड जो है बना देता है। तो इस तरीके से जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो यह पे था इसका डाइजेशन प्रोटीन का। और इसमें आपको मेनली ध्यान रखना है कि कौन सा एंजाइम होता है, मेनली तो जो होती है
कॉमन सा टॉपिक है, आप हर जगह जो होते से पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, 12th क्लास 11th क्लास में भी पढ़ते हैं इसे और आगे भी पढ़ेंगे। मगर इसमें कुछ मेन बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी कि HCl जैसे कि कौन सी सेल रिलीज़ करती है, पेप्सिन कौन से रिलीज़ करती है, ये एक्टिवेट होता है तो किस तरीके से एक्टिवेट होता है, कितने में स्टेट ब्रेकडाउन होते हैं। तो ये कुछ मेन बातें थी जो आपको थोड़ा सा आप अपर लेवल पे जाएंगे तो आप उसको पढ़ पाएंगे। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।